हाँ मैं ठीक हूँ खाला। आप ठीक है ना? हाँ हाँ, बस ऐसे ही 2-3 दिन से तुझे देखा नहीं ना, तो तुझे देखने को दिल तड़प रहा था मेरा। हाय अल्लाह, मैंने क्या बिगाड़ दिया आपका? अरे नहीं नहीं, मेरा तू क्या बिगाड़ेगी, मुझे तो तू तीनों बहनों में इतनी अच्छी लगती है कि तुझे क्या बताऊं। चल ना अंदर चल के बातें करेंगे, दरवाजे पे खड़ा कर दिया तूने। हाँ, आ जाना, आप चले खाला। बातें करते हैं ना, आ जाओ। क्या बात कर रही हो, लो मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा इतना प्यार रखती हूँ दिल में। बैठो तो सही, वो जो दही बड़े बना के भेजे थे वो तो मिले ना तुम्हें? दही बड़े मेरे लिए? हाँ हाँ, नाजिया को दिए थे, तुम्हारे लिए खास तौर पे बनाए थे। कितनी कमबख्त है ना मनु, सारे दही बड़े खा गई। मैंने ना खाली प्याला देखा था। क्या वो दही बड़े खा गई? और क्या खाला, उस नियति के हाथ से कोई चीज बच सकती है क्या? चल चल, मैं तुझे और बना के ला दूंगी। मगर क्यों खाला, आपको मुझसे क्या काम है? वो जो उस दिन तूने मेरे घर में एक बंदा देखा था ना, आपने उससे शादी कर ली और मोहल्ले वालों को नहीं बताना है ना? अल्लाह तौबा तौबा तौबा, क्या कर रही है, क्या बोल रही है? वो तो मेरी सगी माँ का सगा बेटा है माशाल्लाह। लाला मूसा में उसका अपना गिराज है, मोटर मैकेनिक है, खाता कमाता है। अगर तू कहे तो मैं तेरे और उसके रिश्ते की बात। क्या क्या क्या, ये क्या कह रही खाला? वो तो मैं तेरा रिश्ता करवाने की बात उससे कर रही हूँ ना। अब समझ आई कि इतनी मेहरबानियां मुझ पर क्यों हो रही हैं। शुक्र अल्लाह का कि मैंने आपके दही बड़े नहीं खाए, और शुक्र बेचारी नाजिया का कि उसने मुझे दही बड़े नहीं खाने दिए, वरना किस मुंह से धक्के देके निकालती मैं आपको। तू मुझे अपने मुंह से धक्के देगी? हाँ, हाथ पैर मुंह सबसे धक्के दूंगी मैं आपको, समझी आप? खाला खैरन, यहाँ से चुपचाप चली जाओ, और अगर मैंने अब्बा को बता दिया ना, तुम्हारे भाई को धक्के देकर निकालेंगे वो, समझी? जाओ यहाँ से। आई हैं बड़ी, अपने भाई का रिश्ता लेकर आएंगी मेरे लिए। देख, गुस्से में फैसला नहीं होना चाहिए, थोड़ा पानी वानी पी के सोच ले। खाला जा रही है कि नहीं जा रही? जाए यहाँ से। जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ जाओ, अपना काम करो। आज तो मैंने अब्बा की तरह झाड़ दिया खाला खैरन को। वैसे अब्बा बनने के कितने फायदे हैं ना। तो आप ये कह रहे हैं कि साबिर अली ने आपके मतब में घुसकर लूटमार की, आपको चाकू भी दिखाया? अरे भाई, वो मेरा पैसे भी ले गए, सबसे बड़ा माजून का डब्बा एकदम फर्स्ट क्लास वो भी ले गया, और एक बात ये है कि भगवानी टोपी भी ले गया। टोपी? हाँ। ये टोपी कितने की थी? अरे जितने की भी थी, शमशाद की माँ को चपत मारने के लिए ना टोपी उतारनी पड़ती थी। अब तो जब दिल चाहता ना चपत मारने के लिए टिका के चपत मारती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब साबिर अली ने लूट मार शुरू कर रखी है? हाँ, बहुत भरम थे उस शख्स के, मैं तो काफ़ी अरसे से उसके चक्कर में था। अब देखता हूँ कैसे बचता है साबिर अली। आज मौका मिला है, अब तू बच कर दिखा साबिर अली। चुश्ती साहब, ये तमाम बातें आप उसके सामने कहेंगे जो आपने मुझे बताई हैं? अरे सामने नहीं, सामने नहीं, सामने तो आपको सारी बातें बता दी है, अब नहीं बताऊंगा। सामने कहना ज़रूरी है, वरना मैं उसे हवालात में बंद नहीं कर सकता। बात मारेगा मुझे बाद में। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर टिका टिका के चपते खाइए शमशाद की अम्मा से। अरे नहीं नहीं, अब तो मैं दोनों तरफ से फंस रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सामने कह दूंगा, मगर मेरे मतलब में एक पुलिस वाला बैठाना पड़ेगा जरूर। वो तो मैं बिठा दूंगा। साबिर अली जेल से छूटेगा तब तुम्हें तंग करेगा ना। और अब नवाज जी सर। इनको साथ ले चलो और साबिर अली के खिलाफ FIR दर्ज करो डकैती की। ठीक है सर। चलिए, अब साबिर अली बचकर दिखाए, बहुत अकड़ता था ना। आइए चलता यार। आइए।
सलमा को अपना मोबाइल नंबर खुद दूंगा। हाँ बस अल्लाह करे खालू घर पे ना हो। फालतू जलाल तो आए, खालू को डाल दो, फालतू जलाल दो। अबे अबे वैसे खालू के घर पे होने का ये टेम तो नहीं है। और अगर मिल गए तो अबे फिर बहाना क्या बनाऊंगा? अबे मैं खैर है ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है चोरी नहीं की। चुप चुप। कहाँ जा रहे थी मौज में? हाँ हट हट, गरीब आदमी चला रही यहाँ से। अरे क्या हो गया यार तुझे इकबाल? अबे मुझे क्या होना है, बात सुन। ये पता है तुझे ये क्या है? हैं पता है? हाँ पता है, मोबाइल फोन है। अभी कभी ख्वाब में भी देखा है गुर्बत की निशानी? बस नाम सुन लिया मोबाइल फोन का। हाँ, अपना है, अपना जाती। और इसमें ना गाने वाली घंटी भी बजती है, सुनाऊं तुझे? रहने दे, मुझे नहीं सुननी कोई गाने वाली घंटी। अबे सुन ले, पता नहीं कभी जिंदगी में सुनी भी हो कि नहीं। ये ले सुन। चल चल, पैसे पूरे हो गए, अब निकल ले यहाँ से। मैं भी अपना नंबर देने सलमा के यहाँ जाऊंगा। कहाँ? अबे सलमा के घर, और कहाँ? अबे सलमा को नंबर देने खालू के घर जा रहे? अबे तुझे डर नहीं लगता? अबे डर कैसा, साबिर खालू ने तो खुद मुझसे कहा था कि सलमा को अपना मोबाइल नंबर दे दे, फोन करके गोश वोश मंगवा लिया करेगी। और क्या, चल अभी पहले ही बहुत टाइम जाया कर दिया तूने, निकल ले। जब प्यार किया तो डरना क्या। अबे साबिर खालू ऐसे चल रहे हैं आजकल? अबे फिर तो अपना भी काम हो सकता है। जब प्यार की इसको थाने ले जाके ऐसा छितरौल कर नहीं गया, फिर इसको ऐसा बताओगे, इसको पता लगे। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या इतनी जोर हैं? क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो भाई? तुम पर हकीम चिश्ती के मतलब में लूट मार करने का इल्जाम है। क्या और मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। और ज़रा हल्के हो जाओ, ज़्यादा भरम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम डकैती के मुजरिम हो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं और डकैती? कहाँ डाली है मैंने डकैती? तुमने हकीम चिश्ती के दवाखाने में डकैती मारी है। क्या हकीम चिश्ती के दवाखाने में? तुमने हकीम चिश्ती के दवाखाने से पैसे चुराए और उसका माजून भी ले गए, और तो और उसकी तुम टोपी भी ले गए। ये तुमसे किसने कहा? हकीम चिश्ती ने खुद तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हकीम चिश्ती की ऐसी की तैसी, उसने मेरे पे डकैती का इल्ज़ाम लगाया। मैं उस साले को अभी बताता हूँ। अब तुम किसी को कुछ नहीं बता सकते, तुम एक डकैत हो और मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और अब नवाज, गिरफ्तार कर इसको। चलो यहाँ। मैं कह रहा हूँ, देखो तुमने गलत आदमी के हाथ पे हाथ अरे डाला है। गलत आदमी हवालात में चल के मेरा तुमको नाम पता लगेगा साबिर कौन अली गलत है। है। चलो। बात सुन। क्या हुआ अब्बा? ये लोग क्यों आए अब्बा? तुम्हारे बाप ने हकीम चिश्ती के दवाखाने में डकैती की है और मैं इनको हवालात लेके जा रहा हूँ। 2-4 साल से पहले ये नहीं छूटेंगे। चलो मोबाइल में आगे। मैं कह रहा हूँ तुम लोग बेटा फिक्र मत करना। छोड़ो मोबाइल, चलो। लोग जानते नहीं आगे। हैं मेरा नाम साबिर आगे अली है। मोबाइल। चलो एक मिनट, चलो चलो मुझे मेरी चलो। टोपी लेने दो। चलो, टोपी हो गई सब। अब्बा! शब्बो, अब्बा को पुलिस ले गई। अब क्या होगा शब्बो? सलीम, क्या है? ओहो मेरी बात तो सुनो। क्या है? भाई मेरे पास ना तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तेरे पास मेरे लिए खुशखबरी कहाँ से आई? पागल हो गई क्या? मैं एक शरीफ इंसान हूँ। अरे जाहिल, मेरी पहले पूरी बात तो सुन ले। क्या? वो साबिर अली ना, वो अपनी बेटियों की शादी किसी भी लंगड़े लूले से करने के लिए तैयार है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं शबनम से शादी करने के लिए लंगड़ा लूला हो जाऊँ, टांगे तोड़ दूँ अपनी? अरे बेवकूफ़, मेरा मतलब ये थोड़ी है। वो साबिर अली ना, इस वक्त वो अपनी बेटियों की शादी किसी से भी करने के लिए तैयार है। तेरी शादी ना इस वक्त आराम से हो जाएगी, वो शबनम से। नहीं, ये कैसे हो सकता है?
और खालू इतने शरीफ आदमी कहाँ हैं? उनको तो मेरी शक्ल देखते ही धुआं छूटने लगता है, पता लग जाता है धुआं सा कहाँ से उठ रहा है। अरे वो अब नहीं देंगे ना धुआं। क्यों, उनका डीजल खत्म हो गया क्या? अरे अब वो किसी ऐसे चक्कर में फंस गए कि अब उन्हें ना अपनी बेटियों से जान छुड़ाना ज़रूरी हो गया है। किस चक्कर में? भाई वो मैं अभी नहीं बता सकती। हाँ, बस मैं इतना बता सकती हूँ कि अभी वो तुम ना शबनम के लिए अपना रिश्ता लेके जाओ। वो साबिर अली ना बगैर किसी चू चना के ना राज़ी हो जाएगा। सच बता। अरे हाँ ना, कसम से। बस तू जल्दी से बस बात कर लेना। अरे मैं कल ही अम्मा अब्बा को भेज देता हूँ। अरे अम्मा अब्बा के चक्कर में मत पड़, बस तू खुद जाके बात कर ले। शाबाश, मतलब मैं अपनी और शबनम की शादी की बात खालू से खुद ही कर लूं, हैं? मरवाएगी मुझे। अरे कुछ नहीं होगा, इस वक्त तो साबिर अली तेरे अब्बा के लिए भी ना शबनम का रिश्ता मंजूर कर लेगा। क्यों, ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई इन पे? मुसीबत? अब वो मुसीबत मत बोल वरना अच्छा नहीं होगा। वो साबिर अली की काया किस तरह पलटी, ये बात तू रहने दे। हो सकता है कि वो शबनम का रिश्ता तेरे हाथ में दे दे। साबिर खालू शबनम का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे? हाँ ना, अब वक्त जाया मत करो, जाओ जल्दी से शबनम का रिश्ता। एक दफा भी मानना, तेजी से जाऊंगा। अरे ये गया। इकबाल तू, मैं ना तेरे पास ही आ रही थी। मेरे पास? हाँ, नंबर लेने आ रही होगी। तू कोई हकीम है तो तुझसे नंबर लेने आऊंगी मैं? हकीम चिश्ती का नंबर नहीं कह रहा हूँ, ये तो मोबाइल के नंबर का कह रहा हूँ। ये देख, मैंने तेरे से बात करने के लिए ना एक मोबाइल खरीदा है, इसी का नंबर देने तो तुझे आ रही है तुम्हें। सच? मैं ना बहुत परेशान हूँ। क्यों? हमारे अब्बा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। शुक्र। क्या? मेरा मतलब है, क्यों पकड़ के ले गई है? इकबाल, अब्बा पर गलत इल्जाम लगा है हकीम चिश्ती को लूटने का। अब बता, इतने सीधे साधे अब्बा हैं हमारे, किसी को लूट सकते हैं वो? हाँ, लूट तो सकते हैं। वैसे भी तेरे अब्बा में ना डाकू बनने की पूरी सलाहियत है। क्या बक रहे तू? ठीक ही तो कह रही हूँ। क्या पता खालू का ख्याल आ गया हो कि जिस काम में वो माहिर है वही काम करना चाहिए। क्यों? तू अपनी बकवास बंद कर। हो सकता है अब्बा ने दौरे की हालत में हकीम चिश्ती का कोई गड़बड़ की होगी, इसीलिए अब्बा पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है। इकबाल तू जाना, अब्बा को छुड़वा कर आ जाना। मैं इसीलिए तो तेरे पास आ रही थी। अच्छा, अब ऐसी भी क्या जल्दी है? 2-4 दिन पड़े रहने दे, थोड़ा हम भी प्यार मोहब्बत की बातें कर लेंगे। शर्म आनी चाहिए तुझे, मेरा अब्बा जेल में और ऐसी बातें कर रहा है। तुझे मेरी बिल्कुल परेशानी का ख्याल नहीं है। आखिर वो मेरे अब्बा हैं इकबाल। हाँ, तेरे अब्बा हैं, तभी तो इतना ख्याल कर लेता उनका। हाँ। अच्छा जाना, अब्बा को थाने से छुड़ा के आ जा। तू भी चलना साथ। पागल हो गया तू? अब्बा ने अगर हमें दोनों को एक साथ देख लिया ना तो चोरी के बजाय कत्ल के मुकदमे में दोबारा जेल चले जाएंगे वो। तू अकेला चला जाना। हाँ, अच्छा जाता हूँ। तू ये नंबर तो रख ले। देख, मैं थाने जा रही हूँ, ठीक है ना? तू मुझे वहाँ फोन कीजिए बस, फिर मैं थाने में बैठकर तेरे से बात करूंगा साबिर खालू के सामने। हाँ, बावला हो गया है क्या? मैं तुझे बाद में फोन करूंगी नाजिया की तरह चमचे से मिला के, ठीक है ना? अभी तू जा, मेरे अब्बा के लिए कुछ कर, खुदा के लिए, मेरे अब्बा अकेले। बस अभी गया, अभी तेरे अब्बा को छुड़ा के ले गया। तू ये बता कैसा लग रही हूँ? जान। या अल्लाह मेरे अब्बा आ जाए वापस। पागल आदमी। अरे मैंने कह दिया बस। बाजी, बस बाजी, बस। अरे बाजी, बाजी का बच्चा, चुप हो जा खामा में। बस मैंने कह दिया आज रात तुझे वापस जाना है। अरे मगर क्यों? और वैसे भी इस मकान पे कब्जा नहीं करना है क्या तुम्हें? नहीं करना मकान पे कब्जा। वो सलमा तो तेरा नाम सुनते ही आपे से बाहर हो गई थी। अरे अगर तू इस तरह रहा ना तो हमारा मकान का ये सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। अरे मगर बाजी, चुप कर। पता नहीं मेरी मत मारी गई थी जो तेरी बातों में आके मैं रिश्ता मांगने चली गई तेरा। पता है तुझे, सलमा ने कहा है कि अगर तू रात तक नहीं गया तो सुबह वो साबिर अली से तेरी शिकायत कर देगी। अरे बाजी वो तो ऐसे ही कह रही होगी, और वैसे भी वो बुड्ढा तो सुबह से हवालात में बंद पड़ा हुआ है। अरे छूट के भी हो सकता है, मैं ये खतरा नहीं मोल ले सकती। तुझे आज रात वापस जाना होगा। ले बताओ, पहले ही कम खतरनाक था,
अब तो चाकू दिखा के डकैतियां कर रहा है वो कमबख्त बुड्ढा। अरे चाकू, अरे जापा चाकू तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? क्यों कमबख्त, क्या मैं रबड़ की हूँ या फालतू की आई हूँ? अरे नहीं, मेरा मतलब है माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम इतनी लहीम शहीम हो और वो इतना नन्हा मुन्ना सा चाकू, अरे वो क्या बिगाड़ सकता है तुम्हारा? बहुत अच्छा भाई है भाई, वाह बहुत अच्छा है। अपने चक्कर में हमारा पेट फड़वा देना चाकू से। अरे बाजी मैं बस बकवास बंद कर, अब तुझे वापस जाना होगा। हाँ तो फिर सोच लो, मैं वहां पहुंचते ही सबसे पहले अदनान को वापस यहाँ भेज दूंगा। अरे तूने अदनान को भेजना ना भेज दे, इस घर से निकलने से अच्छा है अदनान को भेज दे, समझ आई? बाजी, बाजी का बच्चा, खबरदार जो मुझे बाजी का बताओ। एक और जुबैदा होगा, एक मैं बाजी, पूरा मोहल्ला बाजी बाजी बोलेगा। चल निकल इधर से, दो हो जा। बड़ा यहाँ से खा खा के हमारे सिगरेटें दो, खाना दो, पता नहीं जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो खालू से शबनम का रिश्ता मांगूंगा। देख देख कितना मजा आएगा। हाँ कितना मजा आएगा, लेकिन अगर खालू ने कुट लगा दी तो? अबे हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ ये माला ने कहीं झूठ तो नहीं बोला मुझे फंसवाने के लिए? नहीं नहीं, माला ने सच बोला होगा। इकबाल भी मुझे बता रहा था कि खालू आजकल फुल दोस्त यार चल रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि इकबाल कह रहा था कि खालू ने इकबाल को खुद बोला है कि उसके घर जाके नंबर दे दे सलमा को। अबे नहीं यार। हाँ यार। तो फिर चल खालू से अपने अपने रिश्ते की बात करते हैं। आजा। हाँ। क्या बड़ी बात है? नहीं अरे आजा बे, मांगते हैं रिश्ता खालू से डंके की चोट पे। बक अबे आहिस्ता बे खालू। अच्छा खालू बजा बजा बजा। अबे जोर से बजा। ये बात देखना क्या हुआ, रो क्यों रही है? हाँ भाई कुछ नहीं, बहुत दिनों से मुझे देखा नहीं ना, इसलिए रो ले दिल भर के रो ले अच्छी तरह। बकवास बंद कर, अब्बा को पुलिस उठा के ले गई। क्या? अरे आपको गलतफहमी हो गई होगी, पुलिस वाले अब्बा को नहीं लेके गए, अब्बा पुलिस वालों को ले गए होंगे। चुप कर चपरासी। ये तूने चपरासी किसको कहा है? हाय नवीद। हाय नवीद। अब्बा की फिक्र कर पहले, बाद में नवीद पे मर लेना। मगर हुआ क्या खालू को? उनको वाकई पुलिस उठा कर ले गई है। अब्बा ने दौरे में हकीम चिश्ती की दुकान लूट ली थी, इकबाल उन्हें छुड़ाने गया है। अबे हाँ तो ठीक है ना, अभी हम लोग मिलके बैठ के बातें करते हैं, 2-4 दिनों में इकबाल खालू को छुड़ा लेगा, मसला ही नहीं है, हैं? ए तू बकवास बंद कर और जा जाके इकबाल के साथ अब्बा को छुड़वा के ला। हाँ तू जा। मैं तो खालू से अपने और तुम्हारे रिश्ते की बात करने आया था। तू खुद, तेरा दिमाग ठीक है? मगर तुम लोगों को पता नहीं है, आजकल खालू जो है ना मौसमी चीकू हुए एकदम मीठे, जो कहो मान लेते हैं और जो मांगो थाल में रख के पेश कर देते हैं। चल तो फिर ठीक है, तू अंदर आके बैठ जा, अब्बा जैसे ही छूट कर आएंगे ना हम शादी की बात कर लेंगे। तू पागल हो गई है क्या? और तुम दोनों वापस से जाओ, पहले अब्बा को छुड़ा के लाओ, फिर कोई और बात करना। और तू चल अंदर। इतनी इज्जत अफजाई, आओ इज्जत से चले, आओ फिर जलील करके निकाल दे। आओ। वैसे उस्ताद मजा आ गया, ये साबिर अली की वजह से तो हमारी 5 गेम आ गई हैं। सही कह रहे हैं पापा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। साबिर अली के रूप में लूटने का तो मजा ही कुछ और आ रहा है। जरा इसको बंद कर। वो कैसे उस्ताद? अबे साबिर अली का तो बड़ा रोब चल रहा है, ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होता जा रहा है मुझे पापे। अबे कांकड़ी की बड़ी से है भाई, दहशत ज़्यादा रहते हैं उससे लोग। मैं जब जाके किसी से यूं करके मांगता हूँ ना, जरा बंद कर इसको। वाह उस्ताद, वाह उस्ताद। तो कोई एहतजाज ही नहीं करता। अबे ऊपर से थर थर कांप रहा है बंदा खड़ा होके, और ऊपर से ये खौफ भी नहीं कि लो भाई पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस आगे पकड़ेगी तो पकड़ेगी साबिर अली को। वैसे उस्ताद क्या प्लानिंग की है तुमने? वारदातें करो तुम और पकड़ा जाए साबिर अली। हाँ ये हुई ना बात। वैसे उस्ताद आज तुम काम पे क्यों नहीं गए?
आज भी तुम्हें जाना था ना उसी मोहल्ले में वारदात करने। अबे जाहिल, इस वक्त साबिर अली हवालात पे। मियाँ बात सुनो, अगर कोई वारदात करी तो पकड़े नहीं जाएंगे। माफ कर दो उस्ताद, मैं भूल गया था। बोल नहीं गया था साले, तू हट हराम हो गया है। जब से मैंने साबिर अली के रूप में वारदातें क्या शुरू कर दी है, तू हट हराम हो गया है। तेरे बाप का नौकर हूं मैं, तुझे कमा कमा के खिलाऊंगा और तू घर पे बैठा रहेगा। पहले तो सारा काम मैं ही किया करता था ना उस्ताद। और एक बात सुन, जब तक साबिर अली जेल में है तब तक तू जाएगा वारदातें करने के लिए, समझा? और तुझे ये पता है ना ये बात कि कितने बटवे रोज लाने हैं? ठीक है मैं उस्ताद। पापे, तू बहुत ज्यादा नाफरमानियां नहीं कर रहा, जा जाके आज का काम कर, समझा? खाना तो खाने दो उस्ताद। अबे चुप, हर वक्त खाना खाता रहता है। साले रिस्क मैं ले रहा हूँ, सारा कुछ मैं झेल रहा हूँ और तू बोटियां तोड़ रहा। चल जा जाके काम कर। जा रहा हूँ उस्ताद। रख बोटियां यहाँ पर। जा रहा हूँ मैं। चल चल निकल, नहीं तो तेरा अभी दिमाग। ओए बात सुन, रेस को बंद तो कर। साबिर अली, मियां क्या मजे का सीन चल रहा है। ये तो वही वाली मिसाल मुझे याद आ रही है, करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूंछों वाला। मैं हूँ कल्लन। ला दे गोश्त और जा। कहाँ जाऊँ? जहन्नुम में जा। अरे अरे बात तो सुन। क्या? खाला कहाँ है? सो रही हैं। ये तो मुझे पता है, जब तो इस टाइम पे आया हूँ। तुझे कैसे पता? उस्ताद ने बताया था। ये तेरा उस्ताद चक्कर क्या चला रहा है? अरे उस्ताद को छोड़, तू मेरे बारे में सोच। मेरे बारे में? तेरे बारे में क्यों सोचूं? क्योंकि मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है अचानक। अचानक? हाँ, मेरे को पता ही नहीं चला, बस हो गई, अचानक हो गई मोहब्बत। मुझे तो खुद उस्ताद ने बताया। तुझे गैरत नहीं आती? मैं तेरे उस्ताद की मंगेतर हूँ। मुझे क्यों आएगी गैरत जब उस्ताद को नहीं आ रही? तो मुझे यकीन नहीं आ रहा इकबाल को हो क्या गया है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। किस बात का? मैं तुझसे मोहब्बत कैसे कर रहा हूँ? मुझे तो मोहब्बत करनी नहीं आती। मुझे नहीं पता मोहब्बत कैसे करते हैं। बकवास बंद कर और दफा हो जा। मैं नहीं होऊंगा दफा यहाँ से। तू तनख्वाह देती है क्या मुझे? मुझे उस्ताद तनख्वाह देता है। उस्ताद की सुनूंगा या तेरी सुनूंगा? क्या कहता है तेरा उस्ताद? उस्ताद कहता है दफा नहीं होना है, बस तुझे मोहब्बत करनी है। तू जाता है या अभी मैं खाला को उठाऊं? खाला से थोड़ी करनी है मोहब्बत, तुझसे करनी है। तेरी मोहब्बत की तो मैं दफा हो यहाँ से। क्या कर रही है? दफा हो यहाँ से। शादी के बाद अच्छा लगता है, अभी सिर्फ मोहब्बत कर, बस बता रहा हूँ मैं। जाता है या? मोहब्बत आया बड़ा। कर ले मोहब्बत कर ले। और नहीं तो क्या, देखा कि ऐसे ऐसे चोने मेरे कहने पे खालू को ऐसे छोड़ दिया, ऐसे। हाँ, और मेरा भी तो बता, मैंने क्या किया था? हाँ इसने क्या किया था? इसने जो है ना हाथ छोड़ा के अलग किया। ऐसे चोने ऐसे चोने, इसकी भी ऐसी की तैसी कर दी। ले भाई आ गए। हाँ, पिट आगे जो आए ना, इसलिए पूरा नींद आ गई है। क्यों? तमीज से बात करो। तुम्हारे अब्बा के बारे में ऐसे बोलूं तो? सही तो कह रहा है, थानेदार ने तबीयत से धोया खालू को। अब्बा मेले कब थे? अब्बा उसी वक्त तो साफ सुथरे होकर निकले थे जिस वक्त पुलिस आई थी। दिल तो चाहता है ना एक बार तुझे धुलवा दूं थानेदार से, ताकि तुझे पता चले थाने वाले धोते कैसे। बेवकूफ कहीं की। खालू से कह देना इस दफा तो बच गए, आइंदा ऐसी कोई गलती ना करें। हाँ, उनसे बोलना कि अगर कुछ चाहिए हो ना तो हमसे कह दिया करे। ऐसे मोहल्ले में लूट मार करने से क्या फायदा? हकीम चिश्ती ने झूठ बोला है। हमारे अब्बा ऐसी हरकत नहीं कर सकते। दौरे में कर सकते हैं। अगर अब्बा ने दौरे की हालत में हकीम चिश्ती को लूटा होता तो लूटा हुआ सामान अब्बा के हाथ में तो होता ना। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, खालू ने ना जरूर कोई गोदाम बनाया होगा, वहीं छुपाते होंगे माल। बकवास बंद कर। उनकी हालत देखी है तूने? कितने बड़े बड़े नील पड़े हुए थे अब्बा के। तो मैंने थोड़ी बनाई है उनकी हालत। हालांकि दिल तो बड़ा चाहता है ये। हाय अल्लाह, मेरे अब्बा को इतनी सारी चोटें लगी हैं और तुम सब बकवास किए जा रहे हो। दफा हो यहाँ से। सलमा, आज तो दफा ना करना। देख, आज तो हम खालू को थाने से छुड़ा के लेके आए हैं। जब भी तो उनकी मौजूदगी में भी घर में बैठे हो, वरना कभी सोचा था कि आ भी सकते हो घर में?
अच्छा बाजुन, खालू से कही ना अब से ना मेरा ज्यादा ख्याल रखे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे मैंने मिला है खालू को छुड़ाने के लिए। क्यों? अबे बेबे, पैसे तो हम तीनों ने मिलाए हैं, अब खालू को सबका ख्याल रखना चाहिए। हाँ और क्या, अब्बा को ना अब हम सबकी शादियां कर देनी चाहिए। शादी की बच्ची जा हल्दी चूना घोल कर ला, बकवास बंद कर, अब्बा के जख्मों पर लगाना है ताकि उनको आराम आ जाए। तो शादी की बात करने में क्या बुराई है? नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं है। तू एक काम करना, बस तू हल्दी चूना ना जरा ज्यादा भून लेना, जब तू अब्बा से ये बात करने जाएगी तेरे काम आने वाला है वो। नहीं, शादी में बिल्कुल भी हल्दी चूना अच्छा नहीं लगेगा। शादी में तो उपटर अच्छा लगता है ना, है ना? शादी में अकलमंदी की इतनी अच्छी बात कर रही है, ये लोग पागल हो, छोड़ तू बातें कर, कुछ समझते ही नहीं है मेरी बात। अबे तेरे की, अबे अभी शाम को तो टूटा फूटा हवालात से वापस आए, अभी हम मजे से घूम भी रहा है। अबे भाई बड़ा जिन का बच्चा है ये साबिर अली, भाग बेटा भाग। अबे मियाँ उस्ताद, ये आदमी छुप क्यों रहा है मुझे देख के? साला कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा? ज़रा चेक तो करूं कौन है। आता हूँ शहीद भाई अभी मैं। अबे शुक्र है यार, भाग गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू पागल आदमी है, मारता मेरे को। बोल। अरे 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 मैं तो वापस जा रहा था। आप कौन? तेरा बाप। आप कौन? तेरा बाप। मैंने आपको पहचान लिया, साबिर भाई। साबिर भाई, हाँ माफ करना साबिर भाई। ये अच्छा, तो ये साबिर अली का केस है? हाँ भाई। मोटर मैकेनिक, आप क्या गाड़ी ठीक करने आया था ना मैं? हाँ वही। मगर तुम मुझसे छुप क्यों रहा था बे? नहीं साबिर भाई, वो तो मैं वापस जा रहा था, अब आपको यहाँ दिखूंगा ही नहीं मैं। देख भाई, आज से तू मेरा दोस्त है, तू मुझे बता मसला क्या है? वो साबिर भाई वो अबे बोल, घबरा मत, क्या चाहिए तुझे बोल। वो साबिर भाई, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अबे ले, इतनी सी बात है तो कर लो, इसमें कौन सी मुश्किल बात है पहलवान? क्या कह रहे हो साबिर भाई? अबे हाँ, सही तो कह रहा हूँ तुझसे। अबे देख, मुझे तो बेटी की शादी करनी है पहलवान, किसी से तो करनी है, तुझसे कर दूंगा। वाह साबिर भाई, वाह। साबिर भाई कब आऊं बारात लेकर? कल आ जाइयो, कल बारात लेके, समझा? पक्का कल आ जाऊं। और ज्यादा रश मत रखिएगा, थोड़े से लोग लाइएगा। मैं अपनी बेटी की रुखसती जरा सादगी से करना चाहता हूँ, समझ गया ना? आदमी कम लाइयो और डायरेक्ट बेल बजा के, दरवाज़ा खटखटा के, सहरा एकदम यूं करके दाखिल हो जाना, क्या ना मैं आ गया हूँ, साबिर भाई ने कहा था मुझसे, ठीक है? मैंने तुझे ज़बान दे दी। कल आ जाऊंगा पक्का। अरे तू साले के रैपट रख के बोल दिया ना कल आ जाइयो। आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा। हाँ, ज़्यादा रश मत लगाना। और सुन, पैसे कितने हैं तेरे पास? हाँ अभी 200 रुपये पड़े हुए ना मेरे पास। साबिर भाई पड़े हुए तो थे, अभी देखता हूँ। वैसे बात का पक्का है, 200 ही थे तेरी जेब में। चल बारात ले आना। अच्छा उस्ताद, चलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़।